एक तो भाई हम डिक्की आजकल वहाँ नीचे से खोल रहे हैं, ठीक है। और एक हाँ एक आध वो लाइट वाइट खराब हुई हुई है, एक ये खुला पड़ा है। भाई यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है, सीवर का पानी है। गलती से भी पैर नीचे रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, क्योंकि बच्चे जी अपने को काम देके गए हुए हैं। आज आज लंच लेके ही नहीं गए वो, और डिमांड करके गए हैं कि जी हमें खाने हैं जी लंच में आज फ्रेंच फ्राइज। तो जी हम पहुंच गए हैं जी मदनगिर मार्केट में। ओए तेरी मम्मा कहाँ गई भाई, नजर ही नहीं आ रही। हमने भाई डिक्की में जो है ना हेलमेट लगाया, उतनी देर में नेहा गायब। हाँ जी, जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप? स्वीट करता हूँ सबके सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए जी। एक और नए दिन की एक और नए वीडियो की अपनी शुरुआत हो रहेगी। आज तारीख है जी 8 मई 2026 और अभी टाइम की अगर बात करूँ तो 10:48 हो रहे हैं। आज अपनी वीडियो की शुरुआत इतनी जल्दी इसलिए हो रही है क्योंकि बच्चे जी अपने को काम देके गए हुए हैं। आज लंच लेके ही नहीं गए वो, और डिमांड करके गए हैं कि जी हमें खाने हैं जी लंच में आज फ्रेंच फ्राइज़। फ्राइडे या सैटरडे, जैसे कल सैटरडे संडे छुट्टी है ना, तो आज फ्राइडे को उनको थोड़ा बहुत जो है इस तरीके का खाना अलाउड होता है। तो वैसे तो नॉर्मली वो पराठे और ये सब चीज़ें लेके जाते हैं, तो आज उन्होंने डिमांड की कि जी हमें फ्रेंच फ्राइज़ खाना है, और दोनों जिन्होंने सेम चीज़ डिमांड करी है। तो नेहा ने वो तैयार कर दिया उनका टिफ़िन, जाकर उनको देकर आते हैं। उसके बाद मेरे पास मेरा विचार है कि जी अपनी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है ना, आज उसको ठीक करवाते हैं। एक तो उसमें वो डिक्की वाली प्रॉब्लम है, एक दो चीज़ें उसमें छोटी छोटी जो है ना और भी परेशानियां आ रही हैं। एक उसके आगे की डिस्क ब्रेक में से जो है ना काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, पीछे वाली बैक साइड वाली ब्रेक लग ही नहीं रही है। तो जाके जो है ना आज अपनी ये इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है उसको ठीक करवाते हैं। सबसे पहले जाके बच्चों को स्कूल में लंच देकर आता हूँ। भाई बच्चों को स्कूल में खाना देकर मैं वापस आ गया हूँ। आके मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए और स्कूटी के लिए निकलने लगा था। मैंने कहा जाके जो है ना ये ईवी वाली स्कूटी का काम जो है निपटा आते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार अगर उन्होंने स्कूटी रख ली तो भाई फिर वहाँ से वापस कैसे आऊँगा, या तो ऑटो कर आऊँ या फिर पंकज को साथ ले जाऊँ, भाई वो अपनी स्कूटी साथ लेके चल ले। लेकिन पंकज के पास आया हुआ है जी कुछ काम, तो वो कह रहा है मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा, मतलब पंकज को 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो फिर मैंने प्लान बनाया, मैंने कहा यार अपना नाश्ता वाश्ता पहले आराम से निपटा लेते हैं, 1-1:15 बच्चों को स्कूल से लेकर आएंगे और उसके बाद जो है ना ये ईवी वाला काम जो है वो निपटा लेंगे। तब तक पंकज का भी काम हो जाएगा, है ना, और बच्चे भी आराम से घर आ जाएंगे। फिर टेंशन नहीं रहेगी अगर वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा भी तो, क्योंकि अगर हाथ के हाथ काम बनता होगा तो हाथ के हाथ करवा कर वापस आ जाएंगे। देखते हैं, अभी फिलहाल मैंने प्लान यही बनाया जी। भाई टाइम जो है जी 2:30 बज गए, मैं और पंकज निकल रहे हैं जी अब स्कूटी को ठीक करवाने के लिए। कुछ 5-6 दिक्कतें हैं उसमें, वो सारी की सारी पंकज ने मोबाइल में जो है ना नोट कर ली है। चलते हैं जी। बाकी पंकज पीछे नजर आ नहीं रहा, पता नहीं शायद रेड लाइट पे ही अटक गया है या क्या हुआ है। और इस टाइम भाई गर्मी भी ना तगड़ी हुई है। 11-11:30 जिस टाइम मेरा चलने का प्लान था उस टाइम इतनी गर्मी नहीं थी, अब अच्छी खासी गर्मी हुई है। रह कहाँ गया है, नजर ही नहीं आ रहा। मैं उसको फोन मिलाने लगा था, उससे पहले ही पंकज का फोन आ गया कि तू कहाँ है। मैंने कहा मैं तो भाई यहाँ पर आगे आके खड़ा हुआ हूँ और अभी वो रेड लाइट पर ही है, अब आया है। चलो तो भाई इग्नो वाले रोड से जाने की बजाय ना हम जा रहे हैं जी सैनिक फॉर्म वाले रास्ते से। एक तो यहाँ पे भाई पेड़ पूड़ ज़्यादा है, छाया है ना, अंदर ट्रैफिक भी ठीक ठाक स्पीड में नॉर्मल चलता रहता है। बाहर मेन रोड पे तो भैया इग्नो वाली रोड पे ना ज़्यादा ही ट्रैफिक लगने लग गया है। तो मैंने कहा यहाँ से हम काफ़ी आगे तक जो है ना ये अंदर के रास्ते से ही पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। और बस इसमें यह है कि मेरे को आगे आगे चलना पड़ेगा क्योंकि पंकज को ये वाला रास्ता नहीं पता। भाई यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है, सीवर का पानी है। गलती से भी पैर नीचे रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, ध्यान से निकलना पड़ेगा। ध्यान से आइए पंकज। चलो जी, मुझे उम्मीद है कि हम निकल गए हैं। गाड़ी वाले भैया जी रुक जाओ 1 मिनट, बस निकलने दो। अरे भैया ये तो आगे भी बुरा हाल है, ओ तेरा भला हो। यहाँ 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, यहाँ सही है, पानी कम है। ये तो बहुत बुरा हाल है उनका जी, इससे अच्छा तो बाहर से निकल जाते हैं। चलो जी, अब तो जहाँ फंस गए हैं सो फंस गए। फाइनली जी पहुँच गए हैं हीरो के सर्विस सेंटर में। अब बोला है किसी को बुलाने के लिए अंदर गए हैं और इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो वो सारी की सारी जो है ना उनको बताते हैं। जैसे पीछे बैक साइड में तो भाई ये टूट रहा है, इसको ठीक करवाना है। यहाँ से ये खुला पड़ा है, और भी 2-4 दिक्कतें हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है भैया, कल तक दे दो, हमें हाथ के हाथ नहीं चाहिए।
ठीक है। और बहुत सारी दिक्कतें हैं जी। तो अभी जैसे ही आते हैं जॉब कार्ड वगैरह बनेगा इसका, तो वो बनवाते हैं। क्या है, अपडेट वगैरह भी करना है, काम इसमें बहुत सारे। हाँ इसमें अपडेट काफ़ी टाइम का पेंडिंग है, वो भी होना है। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बताना शुरू करें क्या एक एक करके? वो जॉब पर भी कर लेगा। अच्छा ठीक है। एक तो भाई हम डिक्की आजकल वहाँ नीचे से खोल रहे हैं, ठीक है। और एक, हाँ एक आध वो लाइट वाइट ख़राब हुई है, एक ये खुला पड़ा है। हमने कोशिश करी थी बंद करने की लेकिन हुआ नहीं हमसे। टोटल जी मुश्किल से 20 मिनट लगे हैं। जॉब कार्ड बनवा दिया है, अब कह रहे हैं जी या तो कल आपको फ़ोन आ जाएगा या परसों फ़ोन आ जाएगा। मेरा हेलमेट नहीं है, हाँ ठीक है। तो परसों तक उम्मीद है अपने को स्कूटी जो है मिल जाएगी। और तकरीबन अभी के एस्टिमेट के हिसाब से कुछ 1100-1200 रुपये का खर्चा है जी। अभी तो और लगेगा, ये तो बेसिक उन्होंने लिखा है, बाकी फाइनल जो खर्चा होगा जी वो तो हम आपको बताएंगे। इस टाइम थोड़ी सी गर्मी हो गई है ना, 11-11:30 बजे इतनी धूप नहीं थी, मतलब धूप तो थी लेकिन ऐसे तीखी धूप नहीं थी। चलो जी चले अब घर के लिए निकलते हैं। भाई साहब पिछले 10 मिनट से हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और हमें रास्ता नहीं मिल रहा। अंदर राइट साइड पे पूरी कॉलोनी घूम कर बाहर आ गए। अब यहाँ से यू टर्न वापस मार के पीछे बैक साइड जा रहे हैं, क्योंकि आगे बड़ा तगड़े वाला जाम लगा हुआ है, सिंगल रोड है। और अब हमें वही नाले वाले पानी वाले रास्ते से ही जो है ना जाना पड़ेगा। हार के और कोई ऑप्शन है ही नहीं, वहीं से ही निकलना पड़ेगा जी। अब तो यहाँ पे भी जाम लग गया। ओ भाई साहब ये तो बड़ा मुश्किल हो गया यार, अब यहाँ से कैसे निकलेंगे? एक तो यहाँ पे पानी ही बहुत है और सारा का सारा नाले का है यार, ये बड़ा मुश्किल हो गया है भाई। और कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, यहीं से ही निकलना पड़ेगा। आगे से है ना, इधर से वो तो उधर जाने के लिए ना, हमें इधर बाहर निकलना है साकेत के लिए, यही है। फंस गए भाई बड़ी बुरी तरह। तो जी हमने भाई साहब एक बार फिर जी हमने ले लिया है जी यू टर्न। कोई और ही रास्ता ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने यू टर्न मार लिया है। पंकज खोल रहा है गूगल मैप, अब गूगल मैप ही हमें ना यहाँ से बाहर निकालेगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। वहाँ पे मुश्किल हो जाएगी स्कूटी निकालना। लो जी एक बार फिर जी हम आ गए हैं इग्नो वाली मेन रोड पर। अब हम पहले यहाँ से लेफ़्ट मुड़कर गए थे, तो एक बार फिर जो है ना ये लेफ़्ट वाले रास्ते से ही ट्राई कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैप भी खोल रखा है और किसी ना किसी से पूछते भी जाएंगे, पूछ कर ही बाहर निकलना पड़ेगा। ये राइट साइड वाला रास्ता तो बंद है, सीधा बता रहा है ना। हाँ पहले हम यहाँ से गए थे, सारा घूम कर वापस आए बाहर, क्योंकि वहाँ से हम 1-2 बार पहले बाहर निकले हुए हैं, लेकिन अब रास्ते चेंज हो गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं जी गूगल मैप के हिसाब से। गूगल मैप जिंदाबाद, आज गूगल मैप ही हमें बाहर निकालेगा भाई। अभी भी सीधा ही है, चलो चलते जाओ। आ तो रही है जी गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से बहुत सारी आ रही हैं, तो फिर तो उम्मीद है कि हम बाहर निकल ही जाएंगे। हम जा रहे हैं जी शहदुल्ला जाब गांव के अंदर से निकल के जाएंगे भाई। और वहाँ तो और भी छोटी छोटी जो है ना सड़कें हैं भाई। मेट्रो का काम कहाँ तक चल रहा है देख, अंदर कॉलोनी के अंदर भी मेट्रो की लाइन भाई, गजब सही है। और रास्ता भी सही बना रखा है। मुझे लगता है ये इन्होंने ना पूरा का पूरा बाहर तक का रास्ता प्रॉपर बना रखा है, और ये सबको पता नहीं है। सारे वहीं से लगे हुए हैं निकलने के लिए। चलो ये तो भाई पूरी सड़क प्रॉपर बनी हुई है बाहर मेन रोड तक निकालने के लिए। ये रास्ता हमारा देखा हुआ है जी। सामने जो है ना एक कोई सरकारी हॉस्पिटल भी है, और हमने ले लेना जी यहाँ से राइट। और वो कौन सी मार्केट आती है, एक वो शहदुल्ला जाब की है ना कोई, वो हाँ कौन सी अनारकली गली पता नहीं ऐसे कुछ है, चंपा गली ऐसे कुछ है। हाँ तो वहाँ से होते हुए निकलेंगे जी। अब तो रास्ता समझ में आ गया, ये बढ़िया है, इजी है ये वाला रास्ता।
तो जी टाइम जो है जी 5:15 हो गए हैं जी, और मैं जा रहा हूँ वेदांत जी को ट्यूशन छोड़ने के लिए। हालांकि साहब जी का अब मन नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है ना वो सोया है। जब मैंने स्कूल से आते ही बोला कि मैंने कहा भाई सो जा, तब माना नहीं। अब उसको नींद आ रही है। चले हैं, नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। नहीं बेटा नहीं, आधा पौना घंटा फिर भी तूने सो लिया बेटा। आजा, ऑलरेडी लेट हो गए 15-20 मिनट, आजा। मैंने देख लिया, आके छुप गया तू। बेटा मेरी नजर पड़ गई है तेरे पे। आजा 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 आजा। नमस्ते। हो गया काम पूरा कंप्लीट है? चलो बढ़िया है। तो जी टाइम जो है जी 8:30 हो गए हैं। मैं, वेदांत और नेहा, हम तीनों जी ने निकल गए हैं जी मदनगिर मार्केट के लिए। और वेदांत पीछे पड़ गया कि भाई मेरे को भी जाना है मार्केट, क्योंकि उसको वहाँ पे जाके पीना है। क्या पीना है? मैंगो शेक। हालांकि इसको मना है। पिएगा? दोनों जी ने हाफ हाफ पियेंगे, ठीक है? मैं पूरा पिएगा। मैं पूरा पीऊंगा, उसके लिए अलग लेकर आ। अलग लेकर? किसके लिए लेके जाना है अलग? दो लेकर जाने हैं। दीदी के लिए? हाँ। और दूसरा किसके लिए? एक तो दीदी के लिए और दूसरा? मेरा। अच्छा तेरा। तू भी घर जाके पिएगा? नहीं, यहाँ पीऊंगा। अच्छा तू यहीं पी लेगा, चल ठीक है। तो जी हम पहुंच गए हैं जी मदनगिर मार्केट में। ओए तेरी मम्मा कहाँ गई भाई, नजर ही नहीं आ रही। हमने भाई डिक्की में जो है ना हेलमेट लगाया, उतनी देर में नेहा गायब। अब हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं कि अगर कहीं दिख गई तो। ये यार ये बड़ा पंगा है, जब भी ये यहाँ आते इस मार्केट में एक बार नेहा पहले खोती जरूर है, फिर उसको ढूंढने लगो। कहाँ चली गई तेरी मम्मी, नजर आई है? नहीं, यहाँ हो सकती है, इधर से ही लेती है वो जो भी सामान ले। बेटा यहाँ पर भी नहीं आई है, तो कहाँ चली गई? इसके बाद जी समझ में नहीं आया कि माइक ने जो है ना आवाज़ रिकॉर्ड करी ही नहीं। मैं और वेदांत बिल्कुल मार्केट की स्टार्टिंग में गए, गुरुद्वारे की साइड, और वहाँ से फिर धीरे धीरे जो है ना हमने पूरी मार्केट ढूंढनी शुरू करी कि नेहा कहाँ चली गई। और काफ़ी आगे जाकर जो है जी नेहा हमें मिली वहाँ पर। उसके बाद वेदांत के लिए जी हमने थोड़ी सी जो है शॉपिंग करी। साहब जी को भी बहुत ज़्यादा ही जो है ना मज़ा आने लग गया शॉपिंग करने के लिए। दो टी शर्ट इसने जो है अपने लिए वहाँ से ख़रीदी। फिर वहाँ से हम निकले, और जब निकलने लगे तो पंकज का फ़ोन आया कि डैडी के लिए जो है ना कचौड़ी जो है वो लेकर आ जाइए। तो फिर हमने निकलते हुए वहाँ से घर के लिए 2 प्लेट कचौड़ी पैक करवाई, और थोड़ा सा वहाँ पे हमने फिर मैंगो शेक भी पैक करवा लिया घर के लिए। और घर आके जी ये कचौड़ी जो है ना 2 प्लेट मैंने एक साथ ही तैयार कर दी थी। थोड़ी थोड़ी मतलब नोना ने, मैंने, पंकज ने, हमने इस तरीके से वो टेस्ट करी। अच्छी थी, बहुत ज़्यादा स्वाद तो नहीं लगी, लेकिन ठीक है, फ्लेवर अच्छा था। टाइम जो है जी रात के 12:30 बज गए हैं जी, और अब बारी है जी इस वीडियो को यहीं पे एंड करने की। हमने देखी जी अभी बैठकर जो है ना 83 वर्ल्ड कप कपिल देव की मूवी। मज़ा आ गया देख के भाई। मज़ा आया कि नहीं आया? है ना, क्या फिल्म है भाई, मज़ेदार, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। नोना को मैंने साथ के साथ थोड़ा सा 83 वर्ल्ड कप के बारे में और भी कुछ बातें भी बताई, लेकिन मेरा तो दिल खुश हो गया। मतलब सारे देख रहे थे, नेहा, मैं, पंकज, कृतिका, और बस सिर्फ वेदांत लगा हुआ था। अभी वो जरा साहब जी हमारे छोटे हैं, थोड़े बड़े होंगे तो फिर उनके साथ बैठ के देखेंगे। फिलहाल जी इस वीडियो को करते हैं जी एंड, और आपसे मिलते हैं जी कल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जी टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक देख लियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना जी।